समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद। तो यूकेडी और राज्य आंदोलनकारियों ने बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान सभी जगह पुलिस की नजर जो है वो बनी हुई है। तो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है और मांग यहां पर अंकिता को इंसाफ दिलाने की। तो अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसका श्रीनगर लगातार अलग अलग जगहों पर मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सुबह 8 बजे से यहां पर ये बंद का प्रभाव देखना शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक दिखाई पड़ सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी। तो अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी से जो है कम सजा उनको नहीं होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर किस तरह से यूकेडी और राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से सड़क पर उतरकर अपने आक्रोश को जाहिर किया गया, उसकी ये तस्वीर। देखिए, इस प्रदेश के भीतर अंकिता के लिए जो भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन्होंने ही इस पूरे प्रदेश बंद का खोल दिया है। और आज श्रीनगर के भीतर भी 97% तक 97% दुकानें बंद रही हैं। कुछ एक हो सकते हैं। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जमीन है, आज जो है अंकिता के साथ हुआ है, कल हमारी माँ बहन बेटियों के साथ हो सकता है। तो इस सब इशू पर जो है सबको इकट्ठा होकर के संघर्ष करने की जरूरत है, ताकि पहाड़ की बेटी जो अंकिता भंडारी है उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, आने वाले दिनों में पहाड़ की किसी बेटी, किसी महिला के साथ, पहाड़ की महिला के साथ वो न हो पाए। तो पूरे जोर के साथ हर आंदोलन में हर जगह सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मेरे को ये कन्या लगी के जो व्यापार संगठन है उसने पूरी तरीके से समर्थन नहीं दिया। कुछ लोगों ने दुकानें खोली थी, जब उनको दुकानें बंद करने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको रोका गया। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है कि वो हमको रोक लिया। अगर वो हमारा सहयोग दुकानें बंद कराने में होता तो आज आंदोलन थोड़ा सा और अच्छे ढंग से यहाँ पर सफल हो पाता। इसको जिन लोगों ने समर्थन दिया उन सब लोगों के अंदर अभी भी संवेदनशीलता है, और जिन लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया वो सब लोग संवेदनहीन लोग हैं। उन लोगों के अंदर कोई भावनाएं नहीं बची हैं। तो देखिए बंद का किस तरह से आह्वान और उसका प्रभाव भी जो है वो दिखाई दिया है। तो आज बंद बुलाकर ये आह्वान कर अंकिता के इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल और राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया। तो वहीं इस बंद को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो बंद के दौरान सभी जगह पुलिस की नजर बनी हुई है। सुबह 8 बजे से ये बंद का आह्वान यहाँ पर शुरू हुआ और जो 5 बजे तक रहने के आसार हैं। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, और सभी के जहन में, सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही यहाँ पर मांग है कि अंकिता को इंसाफ दो, जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दो। तो अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज उत्तराखंड में बंद का ऐलान, जिसका असर जो है वो मिला जुला जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिला। आक्रोशित छात्र सड़कों पर उतरे, खुली दुकानों को बंद कराया गया। श्रीनगर में छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर आक्रोश को जताया और यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी रही। और अब रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद। तो यूकेडी और सामाजिक संगठन ने बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है। केदारनाथ आए श्रद्धालुओं ने बंद का समर्थन किया है और उत्तराखंड पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब जो छात्र संगठन हो, यूकेडी हो, राज्य आंदोलनकारी हो, वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो अंकिता हत्याकांड के विरोध में आज बाजार बंद कर अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को जाहिर किया जा रहा है। संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। रोहित, बंद को लेकर जिस तरह से आह्वान किया गया, क्या असर धरातल पर दिखाई पड़ रहा है और क्या कुछ मांग?
जैसे कि पूरे प्रदेश भर में जैसे अंकिता हत्याकांड के विरोध में लेकर जो बंद का असर देखने को मिला है, चाहे जनपद में पूर्ण असर देखने को मिला है, चाहे जिला मुख्यालय से लेकर केदारनाथ धाम तक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरे यात्रा का बंद का असर, जो बंद का असर है वो देखने को मिला है। भले ही तीर्थ यात्रियों को परेशानी को यहाँ पर सामना करना पड़ा, लेकिन अंकिता हत्याकांड को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। यहाँ पर व्यापारी से लेकर जो सामाजिक संगठन है उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया। जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की थी उनको भी सुबह के समय 7 से 8 बजे करीब दुकान पूर्ण तौर से बंद कराया गया। कह सकते हैं कि पूरे यहाँ पर जिला मुख्यालय में आक्रोश देखने को मिला। अंकिता हत्याकांड के जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी की सजा की मांग की गई। बिल्कुल, एक तरफ एसआईटी लगातार अपनी जांच को तेज किए हुए है, साक्ष्यों को इकट्ठा यहां पर किया जा रहा है, एक के बाद एक खुलासे यहां पर एक के बाद एक तस्वीरें भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो सियासत भी है वो गरमाई हुई है और ये बंद के जरिए कहीं ना कहीं स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए। तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्या समझाइश की कोशिश की गई है? जैसे कि कह सकते हैं कि जगह जगह लोगों ने अपने प्रदर्शन किया है, जगह जगह लोगों ने आक्रोश जताया है, उसको लेकर प्रशासन भी यहाँ पे सचेत रहा है। जिन लोगों के जरिए जगह जगह रैली के जरिए प्रदर्शन के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा था कि वे लोग दुकानों को बंद करें, तो पूर्ण तो यहाँ पर असर देखने को मिला। प्रशासन की जो टीमें हैं, पुलिस की गश्त है, वह साथ में चल रही थी और लोगों को समझाया जा रहा था कि मतलब पूरे इस तरीके से व्यापार बंद कर रहे हैं, बल्कि इसकी तरफ से आक्रोश मतलब कोई ये ना होगी, कोई हिंसा प्रदर्शन यहाँ पे ना फैले। तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ पर दिखाई दिया। जी बिल्कुल रोहित, केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, प्रशासन भी जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बंद को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बंद का हल्द्वानी में भी मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही उत्तराखंड क्रांति दल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों से बाजार बंद करने का आह्वान करते दिखे और लेकिन हल्द्वानी में इसका कोई खासा जो असर है वो नहीं दिखाई दिया। बाजार बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से जबरदस्ती बाजार बंद करने का कोई दबाव यहां पर नहीं दिखा। तो इस बंद का जो आह्वान किया गया है उसका मिला जुला असर हल्द्वानी में भी देखने को मिला है, लेकिन लोगों की तरफ से और जो यहां पर बंद का आह्वान जिनकी तरफ से किया गया है, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, राज्य आंदोलनकारी हो या फिर आमजन हो, तो सभी की तरफ से यही मांग की जा रही कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पूरे व्यापारी लोगों ने साथ दिया है, पूरे बाजार बंद है। हम लोग सब लोग हाथ जोड़ कर रहे हैं। विभिन्न संगठन के लोग, सामाजिक संगठन लोग, व्यापारी हमारे साथ है। कोई सब लोगों का साथ है और पूरा बाजार बंद हो रहा है। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो और जो वीआईपी लोग हैं उनका नाम पर्दाफाश हो, क्योंकि आने वाली भविष्य में सभी के घरों में अंकिता पैदा होंगी। ऐसा हाल दोबारा उत्तराखंड में ना हो और उत्तराखंड के लोग जो ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। पूरे शहर क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था की गई है और किसी की भी दुकान को जबरदस्ती बंद नहीं कराने दिया जाएगा, ये पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। और कोई स्वेच्छा बंद करता है तो उसको वो स्वेच्छा बंद कर सकता है। और कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रखी जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भूपेंद्र, अंकिता हत्याकांड को लेकर अब जो आवाज है वो सड़कों पर भी बुलंद होते नजर आई है, चाहे वो उत्तराखंड दल हो या फिर राज्य आंदोलनकारी हो। हल्द्वानी की अगर बात करें तो वहां पर इस बंद को लेकर क्या माहौल, कितना असर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आज उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड बंद का आह्वान था। इसको लेकर हल्द्वानी में जो बाजार बंद को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मार्केट में निकले, लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए पूरा बंदी को लेकर मिला जुला असर रहा और वहां उन्होंने आग्रह किया कि अपनी दुकानें बंद करें और कुछ उनके आग्रह से कुछ व्यापारियों ने दुकानें बंद भी की और उनके जाने के बाद कई व्यापारियों ने दुकानें खोल दी। क्या इस दौरान कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, दुकानों को बंद करने की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये जो आह्वान था इसको लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद था। पुलिस बल साथ में यूकेडी कार्यकर्ताओं के साथ में चल रहा था
उसको लेकर उन्होंने कोई ऐसी बात कोई ना देखने को मिली है। और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ आग्रह किया सभी व्यापारियों से कि वो शांतिपूर्वक अपनी दुकानें एक विरोध के रूप में बंद करें। जी बिल्कुल भूपेंद्र, शासन से लेकर प्रशासन जो है वो पूरी गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। एसआईटी भी लगातार जांच में जुटी हुई है, अपनी जांच में वो तेजी भी लाई है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह पर सड़कों पर उतरकर इस तरह से बंद का आह्वान करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इसके पीछे अगर आपकी बात हो पाई हो तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो यूकेडी कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि हम प्रत्येक दुकान में, बाजार की प्रत्येक दुकान में जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बंद का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है, हालांकि मिला जुला असर यहाँ पर जरूर। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड बंद को लेकर राजधानी में पुलिस अलर्ट, तो पुलिस की हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। एसएसपी ने सोशल मीडिया पर अपील जारी की है, किसी भी व्यक्ति को बंद के नाम पर अराजकता की अनुमति नहीं है। तो किसी भी प्रतिष्ठान को जबरन जो है वो बंद नहीं कराया जाए, तो ये अपील सोशल मीडिया के जरिए एसएसपी की तरफ से लोगों से की गई है। तो जबरन किसी भी प्रतिष्ठान को बंद ना कराया जाए, जबरन बंद करवाने वालों पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बता दें कि लगातार इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है और अब ये मांग सड़कों पर भी दिखाई पड़ रही है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में बंद के दौरान शामिल न हो। बंद के दौरान सरकारी संपत्ति अथवा किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों पर बंद के दौरान पुलिस की बहुत कड़ी निगरानी रहेगी और गलत काम करने वाले या विधि विरुद्ध काम करने वालों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक या विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो अंकिता हत्याकांड में जांच को लेकर एसआईटी एक्शन में है। साइबर टीम की मदद से एसआईटी पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और इस बीच पूरे मामले में एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी पुलकित पर कई आरोप लग रहे हैं। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के बाद वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़े नए नए चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इस बार पुलकित के एक और नए काले कारनामे का मामला सामने आया है। वनंतरा रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी के मुताबिक पुलकित आर्य अपने ही रिजॉर्ट में पुलिसकर्मी बनकर रेड किया करता था। यार मैं ये पूछ रहा था पुलकित के बारे में कि इसने कभी मतलब शराब के नशे में खुद ही पुलिस अधिकारी बन के अपने ही होटल में रेड डाली थी क्या? हाँ सर, डाली थी। वो कब की बात होगी? वो मतलब सर डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर यही है कि वो हमारे सामने ही हुआ था वो। अच्छा, उसके अंदर जो मैटर था वो ये था, एक लड़की लड़का आए थे। हाँ, तो वो दोनों 101 रूम नंबर पड़ता है रिजॉर्ट के अंदर, उसके अंदर रुके हुए थे। तो उन्होंने जो है अपनी एंट्री वगैरह जो है करी नहीं थी। तो उन्होंने पुलिस वगैरह बन के और रेड वेड मतलब ऐसे करके मतलब उन्हें जो है डराया था। तो वो सुबह 4-5 बजे जो है वो निकल गए थे वहाँ रूम में से, चले गए थे सुबह 4-5 बजे ही। अच्छा, वो कहाँ से आए थे कुछ पता है? नहीं सर, ये तो पता। अच्छा, तो उनसे पैसे वैसे लिए या क्या करना चाह रहा था ये? वो तो पता नहीं अब क्या करना चाह रहे थे, पर मतलब इन्होंने जो है किया था, मतलब ये ऐसा सीन भी किया था। अच्छा, कि हाँ पुलिस अधिकारी बन के कि हम मतलब वो रेड डालना है कि ऐसे इस टाइप से उन्होंने किया था। अच्छा, मतलब उस कुछ वैसे छेड़खानी करने के उद्देश्य से ना, वैसे ही। अब ये तो सर उनके मन से जान नहीं सकते ये उन्होंने किस लिए किया था, क्योंकि एक रात की बात है, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की बात। अच्छा, तो उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करी फिर बाद में ना? सर पुलिस कंप्लेंट तो सर वहाँ के जितने भी लोगों के साथ हुए पुलिस कंप्लेंट किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि सबको पता था यहाँ कहाँ जंगल में पुलिस आएगी। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने वैसे भी हंगामा नहीं करा कुछ, या कुछ पैसे का लेन देन कराओ कि हमें छोड़ दो, कुछ ऐसा? नहीं सर, ये मतलब वो परेशान तो बहुत थे, क्योंकि उस लड़के का या पता नहीं लड़की का, उसमें से एक जने का बर्थडे था। कुछ महीना ध्यान है कि कौन से टाइम की बात होगी? सर महीना तो मेरे को याद करना पड़ेगा सर, आराम से बैठ के।
पुलकित का पापकांड यहीं खत्म होने वाला नहीं है। पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी की माने तो अंकिता की हत्या के बाद पुलकित ने रिजॉर्ट कर्मचारियों से उसकी गुमशुदा होने की जानकारी दी थी। सुबह के टाइम लेडीज के हम सब लड़के के बुलाए, पंचायत करा कि लड़की पता नहीं कहाँ गए, भाग गया। हम बच्चे की तरह मानते थे। किसने कहा ये पुलकित हरियाणी। अच्छा है। और फिर उसके बाद में हम सब बोला कि जाओ। इतने में आ गया पटवारी। पटवारी जी ने पूछताछ करे 4 लड़के से। वो लड़के से पूछताछ करे। तो वहाँ काम सुबह के टाइम में जी लड़का एक रिकॉर्डिंग कर रखा था उस लड़की के चिल्लाने उलाने का। वो रिकॉर्डिंग सुने हम। कौन लड़का रिकॉर्डिंग किया? जी उसी का स्टाफ गढ़वाल के रहने वाला था। उसने रिकॉर्डिंग करा तो उन्होंने हमें मोबाइल पे सुनाया कि ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कुछ कहा लड़के ने आपसे कि ऐसा हुआ है, मारा गया है, ऐसा कुछ बताया? तो जी हम तो सुने नहीं, बाकी हम शक हो गए ये लड़की चाहे तो मारा गया चाहे तो भाग गया। जबरदस्ती इसके साथ कोई कांड हुआ, क्योंकि एक लड़के पकड़ के खींच रहा था और लड़की चिल्ला रहा था। फिलहाल अंकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी एक्शन में है। आरोपी के मोबाइल फोन को खोजने में एसआईटी की टीम जुटी है। चीला शक्ति नहर में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जांच के लिए एक्टिव मोबाइल आईडी को स्कैन करने के साथ ही सेंसर तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया गया है। घटना स्थल पर साइबर एक्सपर्ट की टीम सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पौड़ी जिला जेल से रिमांड पर लेकर एसआईटी की टीम शुक्रवार की रात ही आरोपी पुलकित, सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता को लेकर घटना स्थल पर पहुंची थी। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ एसआईटी की जांच तेज है, दूसरी तरफ सियासत गर्म है और सवालों की झड़ी है। सवाल बरकरार है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।